हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग मैथमेटिक्स मॉडल सेट पेपर 3 का सोल्यूशन स्टडी करेंगे। जैसे कि देखो यहाँ पर सेक्शन ए में क्या कह रहा है कि एवेल्युएट आई इक्वल टू एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बच्चों आप इसको सिंपल सा फार्मूला पे इंटीग्रेट करोगे। एक्स पे पावर एन डी एक्स बराबर एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। क्लियर है ना। जब देखो एक्स यहाँ पे सिंपल फॉर्म में होना तो आप ये फार्मूला लगा सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसको ब्रेक करो। ओके, और ध्यान देना एक्स का जो कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देना, तो आंसर आ जाएगा 1/3 ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब प्लस सी। सेकेंड क्वेश्चन देखो बच्चों क्या कह रहा है कि फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। फिर देखो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स जो है साइन से सेपरेट नहीं है, तो ऑर्डर तो डिफाइन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना 1, लेकिन डिग्री जो होगा बच्चों नॉट डिफाइन होगा। बात समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इतना। तो आप इसको वेक्टर पहले मान लो, ठीक है, वेक्टर मान लो, और उसके बाद जो है आप इसका क्या कर सकते हो, मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। ओके, इस तरीके से 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा बच्चों 1 आएगा, याद रखना। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि a बराबर 2i माइनस जे प्लस 2k है, और b बराबर वेक्टर b बराबर माइनस आई प्लस जे माइनस के है। देन फाइंड a प्लस बी एंड ऑल्सो फाइंड ए यूनिट वेक्टर अलॉन्ग a प्लस बी। तो पहले सिंपल क्या करो बच्चों, वेक्टर a और b को ऐड कर दो, तो i का कंपोनेंट i के साथ ऐड करो, j का j के साथ, और k का k के साथ ऐड करो। तो देखो 2 में से -1 ऐड करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, +1 बचेगा। माइनस j में और यहाँ पे प्लस j ऐड करेंगे तो j कैंसिल हो जाएगा, और k में देखो +2k माइनस k ऐड करेंगे तो प्लस k हो जाएगा। मैग्नीट्यूड यहाँ पे इसका हमें निकालना है क्या, यूनिट वेक्टर। तो बच्चों यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, वेक्टर बट्टा उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। तो इसका वेक्टर का ऊपर दे दो कंपोनेंट, इसका मैग्नीट्यूड नीचे दे दो, तो 1/√2i प्लस 1/√2k होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे कि कैन -1/2√3 1/√2 माइनस 1/√3 विद द डायरेक्शन कॉस साइन ऑफ एनी डायरेक्टेड लाइन। तो बच्चों इसको चेक करने के लिए आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए डायरेक्शन कॉस साइन में, कि L² प्लस M² प्लस N² का वैल्यू जो होता है 1 होता है। ओके, इन सभी का सम जो होता है बच्चों 1 होता है। तो आप इसको L मान लो, इसको M मान लो, इसको N मान लो, सभी का स्क्वायर का सम निकालो। यदि अगर 1 आ जाए तो ये ठीक है, डायरेक्शन कॉस साइन हो सकते हैं। चूंकि यहाँ पे मैंने स्क्वायर निकाला, इसके वैल्यू 1 नहीं है, 11/12 भागे, तो 11/12 नॉट इक्वल टू 1 है। तो हम कह सकते हैं कि जो डेटा जो दिया हुआ है ये वो डायरेक्शन कॉस साइन नहीं हो सकता है किसी लाइन का। ओके, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या कह रहा है बच्चों कि फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट a2 -1 3 और b4 2 1। बच्चों कार्टेशियन इक्वेशन जो होता है, यदि कोई लाइन दो कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 x2 y2 z2 से होकर पास करे, तो फार्मूला होता है x - x1 बटा x2 - x1 बराबर y - y1 बटा y2 - y1 बराबर z - z1 बटा z2 - z1। ओके, तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हो, इसको x1 y1 z1 मान लो, इसको x2 y2 z2 मान लो। आप यहाँ पे पुट करोगे तो ये इक्वेशन आएगा। ओके, फिर देखो कह रहा है P ऑफ A दिया है 6/11, P ऑफ B दिया है 5/11 एंड P ऑफ A इंटरसेक्शन B दिया है 4/11। देन हमसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है A का व्हेन B हैज अकर्ड एंड B की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी व्हेन A हैज अकर्ड। तो कैसे निकालते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बच्चों, P ऑफ A व्हेन B हैज अकर्ड, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B, तो यहाँ पे सिंपल सा आंसर हो जाएगा। और B की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी व्हेन A हैज अकर्ड देन P ऑफ B इंटरसेक्शन A अपॉन P ऑफ A, और यहाँ पे P ऑफ B इंटरसेक्शन A P ऑफ A इंटरसेक्शन B के बराबर होगा, वैल्यू रखोगे तो 2/3 आएगा। ओके, समझ में आ रहा है ना। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 सेक्शन B। देखो बच्चों यहाँ पे सेक्शन B में क्या कह रहा है कि 10 टू द पावर 4x का इंटीग्रेशन करने के लिए। ओके, तो देखो बच्चों 10 पे पावर 4x को मैंने लिख दिया 10² इंटू 10²। अब 10² को मैंने तोड़ दिया sec² - 1। अब देखो इसको मल्टीप्लाई किया 10² इंटू sec² dx माइनस 10² इंटू 1 10²। अब 10² को आप तोड़ सकते हो sec² - 1 में। अब आप इसको सेपरेट कर लो, sec² का अलग इंटीग्रेशन करो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, dx का अलग इंटीग्रेशन करो। अब हम चूंकि sec² का इंटीग्रेशन जानते हैं 10x dx का x, लेकिन इसका इंटीग्रेशन हम लोग इजीली नहीं निकालते हैं, तो हम लोग इसको I1 मान लेंगे। फिर हम लोग I1 मान के यहाँ पर क्या करेंगे, 10² इंटू sec² dx लिखेंगे, फिर 10x को z मानेंगे, उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो sec² dx आएगा। ये वैल्यू हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे जो I1 हमने माना है, ठीक है। तो z² dz हमारे पास डेटा मिलेगा। इसके बाद आपको करना क्या है
यहाँ पे जेड स्क्वायर वाला फार्मूला लगा देना है एक्स पे पावर एन के रिस्पेक्ट में, तो जेड पे पावर 2+1/2+1, तो 1/3 जेड क्यू, तो 1/3 10 क्यू एक्स होगा। तो देखो ये आपके पास I1 निकला, तो I बराबर आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना इस जगह पे I1 माइनस 10x प्लस एक्स। तो देखो 1/3 10 माइनस 10x प्लस एक्स, चूंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रल कांस्टेंट c को ऐड करना पड़ेगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग को बोल रहा है कि I = 1 + log x का होल स्क्वायर है अपॉन x का इंटीग्रेशन करना है। बच्चों हम क्या किए हैं 1 + log x को z मान लिए हैं, तो 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, और जब आप मानते हो तो डिफ्रेंसिएशन करते हो, log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x, ठीक है ना, और इधर हो जाएगा dz/dx, तो dx उधर भेजो तो dx/x बराबर dz। तो I की वैल्यू कितना निकल गई देखो, यहाँ पर इसके जगह पे 1 + log x के जगह पे z रखना, ठीक है ना, ये क्या रखोगे z, और dx/x जो है देखो dx/x क्या है dz है ना, देखो dx/x क्या है, ये माइनस नहीं है, dx/x जो dz है, तो यहाँ पे मैंने रख दिया। अब इसको फार्मूला पे लगाओ, z पे पावर 2+1 अपॉन, देखो z पे पावर 2+1 अपॉन 2+1 1/3 जेड क्यू, जेड की जगह वैल्यू डाल देना 1 + log x है ना, 10 लिख दिया मैंने, ये log x होगा, क्या होगा log x, ठीक है ना, तो 1 + log x का होल की प्लस c। चलो इसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनाया है, ये इवेल्युएट I = 0 to π/2 √sin x अपॉन √sin x प्लस √cos x dx का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे और प्रॉपर्टीज लगाएंगे 0 to a f(x) dx बराबर 0 to a f(a - x) dx, ठीक है। इस प्रॉपर्टीज पे आप इसको लिखोगे तो देखो ये और ये दोनों आप इक्वेशन को ऐड कर लेना, तो देखो इसको दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, न्यूमरेटर ऐड होने के बाद ये दोनों ऊपर नीचे सेम हो जाएंगे तो आप इसको इजीली क्या कर सकते हो, काट सकते हो। यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो dx का इंटीग्रेशन x, अब आप लिमिट पुट कर देना 0 से π/2, तो आंसर जो होगा बच्चों π/4 होगा। ओके, समझ में आ रहा है ना। चलो इसके बाद जो है नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11, I = 0 से π/2 sin qx dx का इंटीग्रेशन करना है। तो sin qx को बच्चों हम लोगों ने लिख दिया sin x × sin² dx। अब sin² को 1 - cos² लिख सकते हैं। अब हमने क्या किया, cos x को मान लिया z, तो cos x का डिफ्रेंसिएशन देखो बच्चों -sin x आ गया, ओके, -sin x dx dz, तो sin x dx बराबर -dz हो जाएगा। अब लिमिट चेंज करो, x का मान 0 तो z का मान cos 0 का मान 1 होता है। फिर देखो x का मान π/2 है तो z का मान cos π/2 0 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे वापस फिर से क्या कर सकते हो, लिमिट चेंज कर सकते हो 1 to 0, ठीक है। इसके बाद 1 - z² dz, आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना, क्लियर है ना, 1 - cos² x है तो 1 - z² और sin x dx की जगह -dz। अब देखो चूंकि यहाँ पे माइनस है तो मैं इस माइनस को क्या किया, प्लस बनाया, तो लिमिट वापस चेंज कर दिया। जब आप लिमिट चेंज करोगे ना लोअर टू अपर, अपर टू लोअर, तो ये साइन चेंज हो जाएंगे इंटीग्रेशन का, ठीक है ना। तो देखो 1 to 0 को 0 to 1 किया तो ये माइनस यहाँ से हट गया। अब सिंपली 1 का और z² का सेपरेटली आप इंटीग्रेशन कर दो तो वैल्यू आएगा, और फिर लिमिट पुट कर देना 0 to 1, तो आंसर आ जाएगा 2/3। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12। देखो 12 में क्या कह रहा है कि यूजिंग वेक्टर मेथड फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हिच वर्टेक्स ए बी सी दिया हुआ है। तो देखो वेक्टर मेथड का प्रयोग करके बोल रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने। बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है, ठीक है, याद रखोगे 1/2 AB क्रॉस AC का आप मैग्नीट्यूड निकाल दोगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मिलेगा। तो हम क्या किए, हम इसमें पोजीशन वेक्टर OB OA OC मान लिए, इसकी मदद से हमने ट्रायंगल OAB में देखो AB निकाल लिया और OAC में हमने AC निकाल लिया। ओके, निकाल लिया ना, एक में AB और दूसरा में देखो यहाँ पे हमने क्या निकाला AB, यहाँ पे देखो हमने फिर निकाला OAC में OA + AC बराबर OC, तो AC हो गया ये। अब कुछ नहीं किए, AB क्रॉस AC निकाले डिटर्मिनेंट प्रोसेस से। डिटर्मिनेंट प्रोसेस से आप जानते हो, बहुत आपने किया है मेहनत यहाँ पर, क्या सेट 1 2 में भी हम लोगों ने देखा है ना। इसके बाद आपको करना क्या है, AB क्रॉस AC का मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड निकालने के बाद एरिया का फार्मूला लगा देना 1/2 AB क्रॉस AC का मैग्नीट्यूड, तो 1/2 √21² यूनिट होगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 में देखो बच्चों क्या कर रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस r बराबर 3i + j - 2k प्लस λ i - j - 2k एंड r बराबर 2i - j - 56k।
प्लस म्यू इंटू 3i माइनस 5j माइनस 4k। बच्चों हमसे एंगल पूछ रहा है, हमें पता है जो इक्वेशन दिया है वेक्टर फॉर्म का a प्लस लेमडा बी के फॉर्म में दिया हुआ है, तो हमने क्या किया, इसको मान लिया r1 a1 लेमडा b1 और दूसरा इक्वेशन को r2 कंसिडर कर लिया, a2 प्लस म्यू b2 मान लेते हैं, ठीक ना। देखो यहाँ पे म्यू b1 और b2 दोनों देखो सेम नहीं है ना, डिफर है ना, डिफर है, इसका मतलब क्या हो गया, देखो यहाँ पे i माइनस जे माइनस 2k है और यहाँ पे देखो 3i माइनस 5j माइनस 4k, इसका मतलब दोनों लाइन जो है नॉन पैरेलल है, क्या है, नॉन पैरेलल। नॉन पैरेलल लाइन के बीच का जो हम लोग अच्छा एंगल तो निकालना है ना, अच्छा यहाँ पे तो डिस्टेंस निकालना नहीं है, तो एंगल निकालना है तो आप फार्मूला लगा देना एंगल का, cos थीटा बराबर v1 डॉट v2 अपॉन v1 का मैग्नीट्यूड v2 का मैग्नीट्यूड। तो इस तरीके से आप यहाँ v1 डॉट v2 निकालना, दोनों का मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना, ठीक है। डिवाइड करोगे तो आंसर्स कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा और cos थीटा बराबर आपको फाइनली मिल जाएगा 8/5√3 और थीटा जो हो जाएगा cos इनवर्स 8/5√3 होता है। चलो अपना आंसर मैच करना बना के। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14 में देखो कह रहा है कि एफ प्रोबेबिलिटी ए का जो दिया है 0.4, बी की प्रोबेबिलिटी 0.8 और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बी का दिया है व्हेन ए हैज अकर्ड 0.6। तो आपसे पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पी ऑफ ए यूनियन बी और पी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए का पूछ रहा है। तो देखो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पहले बी का निकालना हो तो हम लोग सिंपल सा करेंगे, व्हेन ए हैज अकर्ड पी ऑफ पी इंटरसेक्शन ए अपन पी ऑफ ए, तो यहाँ से हमें पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मिल जाएगा। इसके बाद आप फार्मूला लगा दोगे पी ऑफ ए यूनियन बी बराबर पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका वैल्यू आ जाएगा और फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल देना ए का व्हेन बी हैज अकर्ड, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा पी ऑफ बी बराबर 0.3 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15। देखो खुद से मेहनत करो, बस आंसर आप मैच कर लो कि आपने सही किया है कि नहीं। ओके चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, एवेल्युएट I इक्वल टू 3 sin 5 माइनस 2 इंटू कॉस 5 अपॉन 5 माइनस कॉस स्क्वायर 5 माइनस 4 sin 5 d5। तो बच्चों हमने यहाँ पे क्या किया है, sin 5 को z मान लिया, इसलिए ऐसा हमने किया क्योंकि हमें पता है कि sin 5 का डिफ्रेंसिएशन cos 5 होता है, तो हमें यहाँ पे पुट करना आसान हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे sin 5 को z माना, cos 5 d5 dz हो गया। अब पुट किया तो देखो 3z माइनस 2 बटा 5 माइनस, देखो ये cos स्क्वायर 5 को हमने लिख दिया, cos स्क्वायर 5 को लिख दिया 1 माइनस sin स्क्वायर 5। ठीक है ना, डायरेक्ट मैंने एक स्टेप यहाँ पे छोड़ा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस जेड स्क्वायर। ओके ना, मैंने यहाँ पे देखो एक स्टेप छोड़ दिया ना यहाँ पे, तो cos स्क्वायर 5 बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर 5 तो 1 माइनस जेड स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, इसको पूरा आगे बढ़ाना है, तो हमें मिला 3z माइनस 2 बट्टा z माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसको आप इस फॉर्मूला से ब्रेक करना, 3z माइनस 2 बाय z माइनस 2 का होल स्क्वायर को आप मान लेना a बट्टा z माइनस 2 प्लस b बट्टा z माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसके बाद दोनों तरफ कंपेयर करना, कंपेयर करने के बाद देखना बच्चों आपको a और b का वैल्यू मिलेगा, a और b का वैल्यू 3 और 4 मिलेगा। देख लो आंसर एक बार मैच करना। ओके, इसके बाद यहाँ पे आप a और b का वैल्यू रख के इंटीग्रेट करना, तो आएगा 3 बट्टा z माइनस 2 डी जेड और 4 बट्टा z माइनस 2 का होल स्क्वायर डी जेड। इसको आप z माइनस 2 का होल स्क्वायर को ऊपर ले जाना और x पे पावर n के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना, तो ये देखो 3 log z माइनस 2 प्लस 4 z माइनस 2 पे पावर माइनस 2 प्लस 1 बट्टा माइनस 2 प्लस 1 है ना। इसके बाद ये वैल्यू को यहाँ पे रखना, z का जो मान है sin 5 उसको पुट कर देना, पुट करोगे तो आंसर आएगा 3 log sin 5 माइनस 2 प्लस 4 बट्टा 2 माइनस sin 5 प्लस c। मैच कर लेना आंसर। चलो इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 16 देखो बच्चों क्या कह रहा है कि एवेल्युएट 6x अपॉन अंडर रूट x माइनस 5 इंटू x माइनस 4 दोनों का प्रोडक्ट है। बच्चों हम क्या किए हैं, सबसे पहले दोनों का प्रोडक्ट को यहाँ पे ब्रेक किए हैं। देखो x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 4 को ब्रेक करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 आ जाएगा। ठीक, अब आप क्या करो, प्रॉपर्टीज लगा दो, 6x प्लस 7 बराबर मानो a इंटू अंदर वाले का डिफ्रेंसिएशन प्लस b। ठीक है ना, हमने फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, तो 6x प्लस 7 बराबर देखो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x, 9x का 9 और यहाँ पे प्लस b होगा। दोनों को आप कंपेयर करोगे तो देखो एक की वैल्यू 3 आ जाएगी, b की वैल्यू 34 आएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 6x प्लस 7 बराबर 3 इंटू 2x माइनस 9 प्लस 34। फिर i बराबर निकालना आसान होगा, तो इसको लेके आप इस टर्म को सेपरेट करना और 34 को लेकर इसको सेपरेट कर देना। इस पूरे को i1 मान लेना, ये पूरे को i2 मान लेना। फिर आपको यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन करने में हेल्प मिलेगी, 2x माइनस 9 बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 को अलग से इंटीग्रेट करो, तो इसको हमने z माना।
इसका डिफरेंशियल वैल्यू 2x माइनस 9 dx बराबर dz आया, इसकी जगह पे हमने ऊपर में पुट कर दिया, तो dz बटा अंडर रूट जेड। अब इसका फिर से आप क्या करना, इंटीग्रेशन करना। देखो यहाँ पे z पे पावर -1/2 जाएगा, 1/√z ऊपर जाएगा, तो फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंटीग्रेशन करके z की वैल्यू को पुट कर देना, ठीक। फिर I2 देखो dx बट्टा अंडर रूट x² माइनस 9x प्लस 20, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ब्रेक करना। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ब्रेक करोगे तो उसी आपको ये वाला डेटा मिलेगा, ठीक है ना। dx बट्टा अंडर रूट x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 81/4। अब देखो 20 इंटू 4 80, 80 माइनस 81 -1 हो जाएगा, तो -1/4 यहाँ पे आप लिख सकते हो। इसके बाद x माइनस 9/2 को t माना, उधर आपने z माना था, इसलिए हमने यहाँ पे एक नया वेरिएबल t लिया, तो dx बराबर देखो dt होगा। फिर इस तरह से आप यहाँ पे t रखना x माइनस 9/2 की जगह, इसका फिर आप इंटीग्रेट करना फार्मूला से, अंडर रूट dx बट्टा अंडर रूट x² माइनस a² वाला फार्मूला से। फार्मूला होता है log x प्लस अंडर रूट x² माइनस a²। ये फार्मूला पे इसको ब्रेक करना। ब्रेक करोगे तो देखो यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगी I2। अब ये I2 और ये जो आपने I1 निकाला है, दोनों को यहाँ पे पुट करना, तो देखो 3I1 प्लस 34I2, बस पुट करोगे तो ये आंसर्स आएगा। ओके, एक आंसर मैच कर लेना अपना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17 में देखो क्या कर रहा है बच्चों कि इफ वेक्टर ए बराबर 2i माइनस जे प्लस 3 के, वेक्टर बी बराबर 3i प्लस जे माइनस 2 के, आपको बोल रहा है वेक्टर ए प्लस बी, ए डॉट बी, ए क्रॉस बी, ए स्क्वायर और प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी फाइंड करना है। तो सिंपल है बच्चों, 2a प्लस बी, तो आप यहाँ पे 2 इंटू यहाँ पे स्क्वायर प्रोडक्ट कर देना, वेक्टर ए को 2 से गुना प्लस वेक्टर बी, सबको जोड़ोगे तो 7i माइनस जे प्लस 4k आएगा। ए डॉट बी में आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट करना, जे का जे के साथ, के का के साथ, क्योंकि आई का जे के साथ 0 होता है, तो बस आई का आई के साथ 1, जे का जे के साथ 1 और का के साथ डॉट प्रोडक्ट 1। तो देखो गुना करना आसान हो गया, 2 इंटू 3 प्लस -1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -2, तो वैल्यू जो है बच्चों -1 आएगा। इस तरह फिर ए क्रॉस बी निकालना डिटर्मिनेंट प्रोसेस से, तो वैल्यू आएगा -i प्लस 13j प्लस 5k। फिर ए स्क्वायर है, तो बच्चों वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जो होगा ए स्क्वायर होगा, तो कुछ नहीं किया, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकाल लिए, इसका स्क्वायर किए तो 14 आया। याद रखना वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बराबर वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर होगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 18 में देखो कह रहा है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग लाइन। बच्चों यहाँ पे i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लेमडा इंटू 2i माइनस 3j प्लस 6k और वेक्टर r बराबर 3i प्लस 3j माइनस 5k प्लस म्यू इंटू 2i प्लस 3j प्लस 6k। तो जो देख रहे हो ये और ये दोनों का कॉमन है, इसका मतलब ये दोनों लाइन जो आपस में पैरेलल है, तो पैरेलल है तो आप यहाँ पे इसको a1 मान लेना, इसको a2 मान लेना, ये वेक्टर b हो गया दोनों का। अब पैरेलल के लिए फार्मूला हम लोग लगाते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, b क्रॉस a2 माइनस a1 बट्टा वेक्टर b का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, क्रॉस लगाए हैं। तो सबसे पहले हमने a2 माइनस a1 निकाल लिया, उसके बाद हमने b को a2 माइनस a1 से क्रॉस प्रोडक्ट किया तो कुछ वैल्यू इस तरीके से आएगा, मैच करना। इसके बाद देखना यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगा -9 है i प्लस 14j माइनस 4k। फिर आप डिस्टेंस निकाल लेना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वेक्टर b का क्रॉस प्रोडक्ट इससे करना बट्टा वेक्टर b के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना। तो ये वैल्यू देखो पूरा आप करोगे इससे, तो ये तो हम पहले निकाल चुके हैं, बस इसको यहाँ पे लिख देना, उसका मैग्नीट्यूड नीचे वाला का मैग्नीट्यूड दोनों का करोगे तो 293/7 आएगा, मैच कर लेना आंसर। इसके बाद देखो लास्ट क्वेश्चन जो है बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी ग्राफिकली। मैक्सिमाइज बोल रहा है z इक्वल टू 50x प्लस 15y और सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट दिया है 5x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 60 एंड xy ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बच्चों यहाँ पे आप क्या करना, 5x प्लस वाई को 100 इक्वेशन फर्स्ट मान लेना, x प्लस वाई को 60 इक्वेशन सेकेंड मान लेना। इसके बाद आप बारी बारी से क्या करना, यहाँ से कुछ x और y के वैल्यू कंसीडर करेंगे, यहाँ इस इक्वेशन से भी x और y के वैल्यू कंसीडर करेंगे। इसके बाद इस कोऑर्डिनेट को लेके आप क्या करना, ग्राफ ड्रॉ करना ग्राफ पेपर पे। उसके बाद देखना कि ये ग्राफ कहाँ किस किस पॉइंट पे कट रहा है और देखना कि लाइन जो है 5x प्लस वाई जो है ये वाला लाइन का इक्वेशन बनेगा जो लेस देन इक्वल टू 100, इसका मतलब ये डाउनवर्ड शेडिंग करना। ये भी इस इक्वेशन का भी हमें डाउनवर्ड शेडिंग करेंगे, तो इसका और इसका जब डाउनवर्ड शेडिंग करोगे तो ये एरिया शेडिंग होगा। ये जहाँ जहाँ पे पॉइंट मिला है हमें, इससे हम लोग z निकालेंगे,
जेड निकालने के बाद क्या करेंगे कि देखेंगे कि मैक्सिमाइज पूछ रहा है, तो जेड का जो मैक्सिमम वैल्यू है, जैसे यहाँ 900 आया, 1250 आया, 1000 आया और ये तो 0 आ गया, तो 1250 मैक्सिमम वैल्यू है, तो मैक्सिमम कोऑर्डिनेट जो होगा वो 10 और 50 पर होगा। ओके, यही आंसर होगा 1250। तो आई होप आपने खुद प्रैक्टिस किया होगा मॉडल सेट पेपर 3 का, और आपने भी देखा भी है कि आपने कितना करेक्ट बनाया है। तो अगर कहीं पे गलती किए होंगे तो सही कर सकते हैं। ओके, चलो इसके बाद हम लोग मॉडल सेट पेपर 4 का सॉल्यूशन स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।